हेलो फ्रेंड्स, इसमें वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट की सीरीज़ के अंदर आज जो मेरा दूसरा लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने जो मेन क्वेश्चंस बताए हैं इसी का सेकंड पार्ट ले रहा हूं मैं। इसके पहले जो ए क्रॉस बी और ए डॉट बी दोनों के डॉट प्रोडक्ट यानी और क्रॉस प्रोडक्ट जो है, इसके मेरे दोनों ही वीडियो मैंने उसके अंदर लेक्चर डाल रखे हैं। आप उस डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसके अंदर दोनों ही बेसिक जो जानकारी है वेक्टर प्रोडक्ट और अपने डॉट प्रोडक्ट दोनों की, तो आप उससे ले सकते हैं। मैंने अब कल से ये सेकंड लेक्चर है, इसके अंदर मैं जो बेसिक क्वेश्चन है और इम्पो जो सामान्य क्वेश्चन होते हैं वो सभी कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना हो, क्रॉस फाइंड करना हो, तो ये सभी कर लेते हैं। मैं यहाँ इससे ऊपर थोड़ा सा अलग तरह के जो क्वेश्चन आते हैं मैं वो ले रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है, यदि एक शून्येतर यानी नॉन जीरो सदिश ए का परिमाण ए और लेमड़ा एक नॉन जीरो अदिश है, स्केलर, ठीक है, और लेमड़ा ए एक यूनिट वेक्टर है, मात्रक सदिश है। लेमड़ा ए को इसने क्या कह दिया, ये एक मात्रक सदिश है, यानी इसका परिमाण 1 होगा, और ए का परिमाण इसने ए बता दिया, ठीक है, यानी मोड ऑफ ए इक्वल टू ए यूज करेंगे। और इसने ये भी कह दिया कि लेमड़ा नॉन जीरो, मतलब लेमड़ा जीरो भी नहीं हो सकता। इतनी सारी शर्त दे दी। अब ये कह रहा है कि ये लेमड़ा ए यूनिट वेक्टर होगा और ये सब कंडीशन होगी, कब होगी, यानी लेमड़ा की वैल्यू इन चारों में से क्या हो। आप स्टार्ट यहां से करेंगे कि अगर आप लेमड़ा ए को यूनिट वेक्टर लें, ठीक है ना, ये यूनिट वेक्टर है तो ये 1 हो गया। अब आपको पता है मोड ऑफ लेमड़ा और मोड ऑफ अलग अलग इसको कर सकते हैं, और अब यहाँ मोड ऑफ लेमड़ा तो अपने आप में लेमड़ा हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। भले आप इस रूप में लिखो क्योंकि स्केलर है, और इसकी जो दे रखी है आपके पास में परिमाण इसका ये दे रखा है ए। अब इसका मतलब इसमें से कौन सा रिजल्ट सही होगा, तो आप देख लो, ये आपके ए जो आ रहा है ये क्या आया, 1 लेमड़ा मोड ऑफ ए, यानी आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 मोड ऑफ लेमड़ा। इसके अंदर क्वेश्चन दिखने में भारी भरकम लगते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं, बेसिक चीजें ही यूज की है मैंने। इसके अंदर कोई बहुत भारी चीजें यूज नहीं की है, बिल्कुल सारी बेसिक चीजें यूज की है। आप आराम से इसको समझ के कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रखा है, यदि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी हो तो इनमें से कौन सा जो कंक्लूजन या निष्कर्ष सत्य होगा। कल भी मैंने यानी लास्ट जो वीडियो लिया था उसके अंदर भी मैंने इस तरह का पैटर्न यूज किया है। तो अब यहाँ आप क्या करें, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस से दे रखा है, जहाँ ए बी सी जनरल वेक्टर से, इसके बारे में और कुछ नहीं कहा है, तो आप इसी से स्टार्ट कर लें। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, आप इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू 0। अब आप देखना यहां क्या हुआ कि ये जो वैल्यू आई ये बताना चाह रहा है कि ए इज पैरेलल टू बी सी, क्योंकि ए क्रॉस बी अगर 0 होता है तो ए और बी दोनों पैरेलल होते हैं। अब बात आती है, क्योंकि हमें ये पता है, जैसे सपोज ओ और ये आपके वेक्टर मान लो ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो आपको पता है एन केप, और ये होता है आपके ए क्रॉस बी। अब अगर ये पैरेलल हुए तो यहाँ पे क्या हो गया, थीटा 0 हो जाएगा। अब ये 0 होने के लिए यहाँ ए क्रॉस बी वाला पैटर्न बनना है 0, तो अगर यहाँ हम ए को 0 कर दें, वेक्टर ए 0 हो जाए, मतलब वेक्टर ए हो ही नहीं, तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट आप किसके साथ करवाओगे, बी अकेला रह जाएगा। तो उस केस में हम ए को तो लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0, और दोनों 0 कब होंगे, कोई न कोई एक तो होना ही चाहिए, तो ये बी माइनस सी आपके 0 होगा। ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 होगा, तो उस केस में आपके ये वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी आ जाएगा। ये आपके इसके अंदर जो बी वाली कंडीशन बन रही है, इसके अंदर आप इसको इस तरह से समझें।
अगले क्वेश्चन जो लिए हैं मैंने उसके अंदर आप देखिए, ये कह रहा है कि a डॉट बी इक्वल टू 0 फॉर एनी टू वेक्टर्स a एंड b, a डॉट बी इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो a क्रॉस b इज 0। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन दोनों के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। मोड ऑफ a 0 और मोड ऑफ b 0, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, और ये कह रहा है कि a और b दोनों सही हो सकते हैं। अब यहां आपको क्या करना है, क्योंकि अगर देखिए a डॉट बी इक्वल टू 0 और इधर आप क्या आ रहा है a क्रॉस b इक्वल टू 0, अगर a डॉट बी 0 हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, जबकि इन्हीं वेक्टर्स के लिए ये कंक्लूजन क्या दे रहा कि वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b। जब a क्रॉस b 0 होता है, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 हो जाता है इसके अंदर, ठीक है ना, तभी तो, क्योंकि a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। तो इस स्थिति में तब क्वेश्चन वही है, वेक्टर वही है ए बी, तो उन्हीं वेक्टर के लिए दो अलग अलग कंडीशन कैसे हो सकती है। जो वेक्टर परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परस्पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, वही वेक्टर समांतर कैसे हो सकते हैं, या फिर दो वेक्टर अगर समांतर है पैरेलल तो वो वापस लंबवत कैसे हो सकते हैं, या तो यही होगा या ये होगा। तो इस केस में ये दोनों ही शर्त एक साथ लागू हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें इसमें या तो वेक्टर a इक्वल टू 0 होगा या फिर वेक्टर b इक्वल टू 0 होगा, तभी ये दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई हो सकती है। दूसरी बात, या फिर यूं भी कह सकते हो कि इनका मोड ऑफ a 0 और मोड ऑफ b 0, ये दोनों ही शर्तें इसके लिए अप्लाई हो सकती है। ये शर्तें अगर हो, दो वेक्टर अगर ऐसे हो, तो उस केस में हमारे ये जो है दोनों कंडीशन एक साथ हो सकती है, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारा राइट आंसर क्या हुआ, डी वाला, बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में। ए एंड बी दो वेक्टर है और इसके लिए मोड ऑफ ए3 दे रखा है, मोड ऑफ बी √2.3 दे रखा है, और कह रहा है कि ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है। ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, π/6, 4π/3, π/2। ये आपको पता है कि ए क्रॉस बी की बात कर रहा है, मतलब ए क्रॉस बी जो होता है वो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, और ये होता है साइन थीटा एन कैप। अब आपको पता है इसने दे दिया कि इसका मोड जो है, अगर अब आप दोनों तरफ मोड लें तो इसको मोड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार और मोड करते हैं। तो अब इसकी वैल्यू क्या है दे रखी, इसने 1 दे रखी है, तो ये 1 लिख दिया। मोड ऑफ ए आपके पास में 3, मोड ऑफ बी आपके पास में √2/3 साइन थीटा, और एन कैप का भी मोड आपको पता है, यूनिट वेक्टर का मोड जो होता है वो 1 होता है। तो उस केस में अब आपके पास में ये बचा, मतलब क्या आ गया आपके साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, तो ये थीटा आपके क्या आ जाएगा π/4। तो इसके अंदर हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा π/4। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज जो है हमें वो ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए अभी मैं डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर के लिए ले रहा हूं, मैं उस ट्रिपल प्रोडक्ट अलग से चलेगा पूरा, फिर वहां तो मामला काफी ब्रॉड हो जाएगा। यहां अभी मैं इनके अंदर क्या क्या कंडीशन बन सकती है, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या जो कंडीशन बन सकती है मैं वो ले रहा हूं। इसी सीरीज के अंदर अगले जो क्वेश्चन है, फिर मैं आगे, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है सदिश i + j + k, इसका अगले सदिशों 2i + 4j - 5k और लेमड़ा i - 2j + 3k के योगफल की डायरेक्शन में अदिश गुणनफल आपके दे रखा है 1, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है,
इन दोनों का सम करके और फिर इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना आपको। उस यूनिट वेक्टर के साथ में इसका अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तो ये कह रहा है कि 1 आएगा। तो उस केस में आपके लेमड़ा की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए यू तो इसके अंदर डायरेक्ट आंसर है, तो आप इससे इसका और इसका प्लस कर लो, पर थोड़ा सा चक्कर पड़ेगा, इसके अंदर भी प्रोसेस उतना ही लगेगा। तो ये जो कह रहा है उस काम को फटाफट कर लें अपन। ये कह रहा है कि इसकी दिशा में पहले इन दोनों का आप सम करो, तो इसका सम करोगे तो वो क्या बनेगा, इन दोनों को अगर मैं बी प्लस सी मान लूं, जैसे d बराबर b प्लस सी, तो ये 2 प्लस लेमड़ा आई, फिर 4 में से 2 गए तो 2j और -5, तो ये -k 2k, ये आपके आ गया इन दोनों का सम b प्लस सी। अब आपको इस d का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वो क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर क्या होता, d अपॉन मोड ऑफ d, तो ये बन जाएगा आपके क्या 2 प्लस लेमड़ा i प्लस 2j माइनस 2k अपॉन 2 प्लस लेमड़ा इंटू आई, मतलब इसका स्क्वायर प्लस 4 और रूट, ये आपके पास में आ गया। इसको बोलिए अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हो जाएगा 2 प्लस लेमड़ा आई प्लस 2j माइनस 2k अपॉन ये 8 प्लस और क्या बन गया 2 प्लस लेमड़ा का होल स्क्वायर रूट। अब ये जो यूनिट वेक्टर आया है इसके साथ में इसका अपने को क्या निकालना, डॉट प्रोडक्ट। तो मैं इसको डाइट कर देता हूं और वो दे रखा है 1, तो इसको अगर आप सोल्व कर लोगे तो सीधा सीधा आपके लेमड़ा की वैल्यू आ जाएगी 1। कोई बड़ा काम नहीं है, इजी वे में सोल्व हो रहा है, तो आपके सही आंसर हो जाएगा ए वाला। फिर हम चलते हैं a = 3, b = 5 और c = 7, मतलब इनके मोड दे रखे हैं, और a प्लस b प्लस c = 0 वेक्टर, तो a और b के बीच का एंगल। मैं सीधा सा इसको कर लेता हूं a प्लस b = -c, और फिर मैं इनका स्क्वायर कर लूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a डॉट b इक्वल टू c स्क्वायर, ऐसे। अब आपके पास में देखिए a b इन सब की वैल्यू आपके पास में है 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 2 इंटू ए बी कोस थीटा, आप इनको भी मोड में डाल दें, और इसकी वैल्यू दे रखी है 7 स्क्वायर। तो इससे आपके जो आ रहा है 9 प्लस 25 प्लस 2, और इनकी वैल्यू भी आप पुट कर दें, कितनी है 3 इंटू 5 कोस थीटा इक्वल टू 49। अगर आप इससे कोस थीटा निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/2, और इसका मतलब आपके थीटा क्या हो गया π/3। इस तरीके से आपके ये इसका आंसर आ रहा है। अब जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं इसका वाला, इसके बाद में वो है 2 सदिशों a और b के बीच का कोण थीटा दे रखा है। ये कह रहा कि तो a डॉट b ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 होगा यदि, यानी ये शर्त कब लागू होगी, थीटा की किस वैल्यू के लिए ये शर्त लागू होगी। तो आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, या इनके इक्वल है, या 0 से π के बीच में, या फिर इनके इक्वल है। तो ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपको पता है कि a डॉट b ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, मतलब ये हो जाएगा मोड ऑफ a मोड ऑफ b कोस थीटा इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। अब यहाँ इसने a और b के लिए कुछ नहीं कहा है, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ और तो कुछ जानकारी दे नहीं रहा है। तो मोड ऑफ a और मोड ऑफ b आपको मालूम है कि ये पॉजिटिव ही होंगे, मोड में आ रहे हैं, साफ साफ बात है, ठीक है। तो अब
हमारे पास में इनके लिए तो हमें छोड़ना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि cos थीटा इक्वल टू ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 होना चाहिए। तो ये कब होगा? जब आपके थीटा की वैल्यू 0 और ये जो इसमें दे रखा है π/2 के बीच में होगी। ये वाली जो कंडीशन है आप ये इस तरीके से ले लें तो मान लो अगर ये A और B है तो इनके बीच में मतलब सॉरी इसको ऐसे नहीं लेकर के आप एक्सेस के अंदर ले लें तो ये इस तरीके से हम चलते हैं तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो 0 और π/2 के बीच में होगी। ये यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही ये होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ये। अब दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा ये कह रहा है A और B मात्रक सदिश हैं और इनके मध्य कोण थीटा है। तो A और A उस कंडीशन में A प्लस B अगर मात्रक सदिश चाहे हम कि ये भी मात्रक सदिश हो तो इसके लिए थीटा क्या होगा? इसने क्लियर कह दिया है कि A और B दोनों ही मात्रक सदिश है, सीधी सी बात। अब इसको बनाना है मात्रक सदिश तो हम क्या करें? इसके लिए ये इसको हम ऐसा करें, इसका मोड जो है हम 1 लेकर के देख लेते हैं क्या कंक्लूजन आता है। अब इसका आप दोनों तरफ स्क्वायर करें तो आपको मालूम है ये बनेगा इस तरीके से +2A डॉट B, ये भी इस तरीके से बनेगा और ये cos थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में 1 1 2 cos थीटा 1 ये तो कैंसल और अब आपके आ रहा है cos थीटा इक्वल टू माइनस का हाफ। तो ये माइनस का हाफ किसके लिए होता है आपको पता होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री भी आप थोड़ा सा देख ही लें, माइनस cos π/3। ठीक है, अब ये थोड़ा इसको माइनस को सेट करना पड़ेगा अंदर, तो cos π माइनस π/3 करेंगे तो उस केस में ये माइनस अंदर चला जाएगा। आपको पता होगा ASTC से हम जनरली ये निकालते आए हैं, जो एक शॉर्टकट तरीका है हमने निकाल रखा है हमारे वरिष्ठ साथियों ने। तो इससे हमारे ये थीटा इक्वल टू क्या आ रहा, 2π/3 आ रहा है। सॉरी, इसके अंदर मैंने थोड़ा ये ऑप्शन ठीक नहीं लिखे हैं, ये इसके अंदर मुझे यहाँ ये डालना था तो थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो ये हमारे पास में इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 2π/3। बहुत ही बिल्कुल इजी काम है, हमें इसको पूरा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने मेन टर्म लिखते हुए इसके आंसर तक पहुंचा हूं। अगला क्वेश्चन जो है वो है दो सदिशों A और B के बीच कोण थीटा है। हमारे पास दो वेक्टर है, एंगल उनके बीच में थीटा है। ये कह रहा है कि A डॉट B का मोड अगर A क्रॉस B के मोड के बराबर हमें लाना है, ये अगर चाहिए तो उस केस में थीटा क्या होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, A डॉट B अपन डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, A डॉट B हो जाएगा AB cos थीटा। ठीक है, ये दोनों का मोड कर दें और इधर हो जाएगा A B साइन थीटा और n केप इसका भी मोड। अब यहां पर ये हमारे पास जो है आपको मालूम है कि ये डायरेक्ट उड़ जाएंगे, हमारे पास कोस थीटा बच रहा है साइन थीटा के इक्वल n केप जो है आपके पास में यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू 1 होती है। आपको मालूम है ये बन जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1, तो ये थीटा इक्वल टू π/4। ये आपके इसके अंदर राइट आंसर आ जाएगा। तो बहुत बिल्कुल इजी काम था, कोई बड़ा काम नहीं था ये, तो ये आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है I डॉट जे प्लस के प्लस जे डॉट आई प्लस के और प्लस के डॉट आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी। आपको मालूम है कि x, y and z, O, I is the unit vector along x-axis, j is the unit vector along y-axis and k is the unit vector along z-axis।
आपको ये पता है, और ये भी पता है कि इसका जो मोड होगा आई जे के सबका मोड 1 होगा। अब इसके अंदर क्योंकि आई जे के तीनों ही परपेंडिकुलर है, तो आपको मालूम है कि आई डॉट जे क्या बनेगा, परपेंडिकुलर है तो 0 हो जाएगा, जे डॉट के इक्वल टू 0, ये अपन प्रॉपर्टी पहले से जानते हैं। अब हम यहाँ से चलें तो ये यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आगे, आई डॉट जे प्लस आई डॉट के, फिर जे से करो तो जे डॉट आई प्लस जे डॉट के प्लस के डॉट। अब यहाँ गड़बड़ नहीं हो जाए, इसने आई क्रॉस कर दिया है, आई क्रॉस जे, तो आपको पता होगा कि आई जे एंड के, आप जो ये सर्कल एक साइकिल जो चलाते हो इसके अंदर आई जे के, तो आपका मालूम है कि आई क्रॉस जे क्या हो जाता है के, जे क्रॉस के क्या हो जाता है आई, और के क्रॉस आई हो जाता है जे। अगर हम ये तो हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो उस केस में ये सारे माइनस में हो जाएंगे। अब यहाँ आई क्रॉस जे है तो आई क्रॉस जे क्या हो गया के, तो ये हमारे के बन जाएगा। आपका मालूम है 0 0 0 0 और 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट है। थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये आई डॉट जे 0 कैसे हुआ। आपको पता होगा कि आई डॉट जे इक्वल टू अपन जानते हैं आई मोड जे मोड कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ आई और जे के बीच में एंगल क्या है थीटा, तो मैं इसको थीटा को बना देता हूँ 90 डिग्री। अब कोस 90 0 हो गया, तो आप देखो ये आई डॉट जे इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे ही जे डॉट के भी 0, क्योंकि ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, तो ये हमारे सभी 0 हो जाएंगे। फिर हमने एक बात और पढ़ी थी कि जैसे इसमें लिखा था, इसमें भी आया था कि के डॉट के इक्वल टू 1, ये कैसे आया, तो आपको पता है कि के डॉट के इक्वल टू के कोस थीटा, ठीक है, और ये मोड, तो ये तो हो गया 1 1, और कोस थीटा क्योंकि के और के दोनों पैरेलल है एक ही दिशा में, तो थीटा इनके बीच में क्या हो गया 0 डिग्री, तो ये कोस 0 की वैल्यू तो ये 1 आ जाएगा, इसलिए के डॉट के 1, जे डॉट जे 1, आई डॉट आई 1, इस तरीके से। तो ये प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने उसमें भी डाल रखी है पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर, जो बेसिक डाल रखा है, तो आप इसको भी इसी मेथड से आप सोल्व करें। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा और बढ़ रहा है। यह कह रहा है कि ए और बी यूनिट वेक्टर है और c इक्वल टू ए प्लस टू बी है और d इक्वल टू 5a माइनस 4b, ये c और d के लिए कह रहा है कि परस्पर लंबवत है। तो मोड ऑफ ए और मोड ऑफ, यानी कि a केप और b केप जो यूनिट वेक्टर है इनके बीच का एंगल क्या है। तो हम बात करते हैं पहले c और d अगर लंबवत है तो आपको मालूम है कि c d का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। मतलब a इसका इससे करें डॉट प्रोडक्ट तो 5 a डॉट a, फिर इसका इससे करें -4 a डॉट b, फिर इसका इससे करें तो +10 और b डॉट a, और लास्ट में ये बनेगा इसका इससे करें तो ये माइनस का 4 दूनी 8 बी डॉट बी, मतलब ये बन जाएगा आपके 5, ये आपके ए डॉट बी और बी डॉट दोनों सेम होते हैं, तो 10 में से 4 गए तो प्लस का 6 ए डॉट बी और -8 इक्वल टू 0। तो सीधा सा आपके पास में आ गया ए डॉट बी, 5 में से 8 गए 3, तो ये 6, और इधर आपके क्या आ जाएगा 3, तो ये ए डॉट बी, वास्तव में ये ए यूनिट वेक्टर है, देखिए तो ध्यान रखना पड़ेगा, ये कह दिया इसीलिए इसको ए डॉट ए 1 हुआ, तो ये ए डॉट बी इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा मोड ऑफ ए मोड ऑफ ई बी कोस थीटा इक्वल टू 6, यानी कि 1/2, तो आपके ये कोस थीटा इक्वल टू 1/2 थीटा इक्वल टू π/3, तो ये आपके इसके अंदर आंसर आ जाएगा।
लैंग्वेज क्या कह रही है उस लैंग्वेज के बेस पे अपने को चलना है कि वो जो जो कॉन्सेप्ट उसने यूज़ किए हम और जो हम पहले पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें वही यूज़ कर रहे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन को चेंज कर दिया इसने, ये AIEEE का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है a = 1/√10 3i + k, b = 7 और 2i + 3j - 6k। तो ये कह रहा है कि 2a - b डॉट a + b क्रॉस a + 2b की वैल्यू क्या होगी।